गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना से भगवान प्रभु श्री राम की कथा प्रस्तुत की जा रही है। ये प्रभु श्री राम की कथा अत्यंत सुख और शांति प्रदान करने वाली, रोचक एवं कल्याणकारी है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। आज हम इस महान नई रचना में प्रस्तुत कर रहे हैं श्री अंगद जी रावण के दरबार में संधि के लिए भेजे जाएंगे और वो रावण को तरह तरह से संधि के लिए समझाएंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो प्रसंग में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ सागर के तट पर भगवान प्रभु श्री राम जी का दरबार लगा हुआ है और उस सभा में प्रस्ताव पारित होता है कि श्री अंगद जी को रावण के पास संधि पत्र लेकर भेजा जाए। तो सुनिए, जब इस प्रकार का प्रस्ताव सुनकर के बालित ने श्री अंगद जी कितना खुश होते हैं। पुलकित हुए सुन कर अपना नाम, निज आसन से खड़े हो प्रभु को किया प्रणाम। अपना नाम प्रस्ताव में आने से अंगद जी बहुत खुश हो जाते हैं। तब भगवान प्रभु श्री राम जी कहते हैं, ओ सुनिए। प्रभु बोले, बालित ने हमको सुत के समान तुम प्यारे हो, संकोच यही मेरे दिल में सबकी आंखों के तारे हो। फिर दूत कार्य भी उचित नहीं, किसी किंधा के युवराज तुम्हें, कपि सेना के संचालन का शोभा ही देता काज तुम्हें। अंगद से मृदुवाणी कहे अपनी करुणा दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुनकर अंगद ने कहा, सुनिए कौशलनाथ, आशीष का इस दास के धरो शीस पर हाथ। जिस जन पर कृपा नाथ की हो, भय निकट न उसके आता है, वो निश्चय ही बड़ भागी है, जय भी त्रिभुवन में पाता है। मैं ऐसी धाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी में, प्रभु का प्रताप पद बतलाऊंगा, पत्थर तैरे हैं पानी में। इस प्रकार कहे अंगद ने आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इतना कह करके श्री अंगद जी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। जिनसे हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने तो इसमें घटता मान नहीं। मैं भी समान बजरंगी के सेवा करने का उत्सुक हूँ, कर कृपा नाथ आज्ञा दे दो, लंका जाने का इच्छुक हूँ। इस प्रकार श्री अंगद ने अति भावुकता दिखलाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब श्री अंगद जी इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम जी से बोलते हैं और उनकी वाणी को सुन करके प्रभु श्री राम अत्यंत खुशी हो जाते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। सुनकर अंगद के वचन पुलकी उठे रघुनाथ,
दे विशेष बल शीस पर, रखा कृपा का हाथ। पुनि बोले ये है ज्ञात मुझे, तुम वीर धीर सब लायक हो, बलवान बाप के बेटे हो, व्यवहार शील गणनायक हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, ये रावण को सिखला देना, बलबीर जहां तक संभव हो, सब झगड़ा ही निपटा देना। इस प्रकार रघुराई ने बात सभी समझाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से जब अंगद जी भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर के चलने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं। तो सुनिए, बालित ने चलने लगे, झुका चरण में माथ, तभी विभीषण ने कहा सुनिए मेरी बात। कह देना लंकेश से मेरा यह संदेश, पद प्रहार कर बंधु पर फिर देता उपदेश। मैं मूर्ख ही सही अब वो तो है गुणवान, कैसे लंका नगर का करता है कल्याण। और भेद की बात जो कह देना समझाए, एक विभीषण मात्र ही तर्पण को रह जाए। मंद मंद मुस्का गए सुनकर कौशलनाथ, अंगद को करने विदा उठे हर्ष के साथ। शीस झुका अंगद चले गर्जन करे गंभीर, रहे देखते प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पद प्रहार से द्वार को दिया कपाटे तोड़, प्रहरी जन भागे तुरत उनका मार्ग छोड़। बालित ने कर लिया इस विधि लंका प्रवेश, सुरमंडल की ध्वनि हुई जय हो राम रमेश। वो बाके वीर लड़ाके थे, सिंहों की भांति गरजते थे, मार्ग सुना हो जाता था वो जिस ओर गुजरते थे। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, अब शब्द कह दिया कुछ उसने, बस इसी बात पर होड़ हुई। दुष्कंदर सुत को अंगद ने तब टेढ़ी आंख दिखाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से जब अंगद जी लंका में प्रवेश करते हैं, दरबान लोग उनका रास्ता छोड़ करके भाग जाते हैं, किंतु जाते जाते रावण के पुत्र से उनकी भेंट हो जाती है और वाद विवाद होने लगता है। आगे सुनिए क्या होता है। बातों बातों में रार बढ़ी, रावण सुत ने धमकाया है, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, क्यों समझ न तेरी आया है। अब तेरी इस हठ धर्मी का
मैं तुझको मजा चखाऊंगा, कारागार में डाल तुझे बोटी बोटी नुचवाऊंगा। इस प्रकार रावण सुत ने खोटी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रावण सुत के बचन सुन हुए बाल सुत लाल, बोले बचन कराल अति भुजा उठाए विशाल। हम जिसके दूत कहते हैं वो स्वामी है भूमंडल का, आगे से हटे प्रणाम करें क्या कर्जा खाया है खल का। हम बालराज के बेटे हैं जिसके बल का था पार नहीं, दबा कांख में रावण को 6 महीने किया विचार नहीं। क्या तेरा पिता वही रावण, अंगद ने बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो रावण के पुत्र को अंगद जी इस प्रकार से जवाब देते हैं। तो आगे क्या होता है? रावण सुत कहने लगा होकर कुपित महान, बेवकूफी की बात क्यों करता है नादान। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों का दास कहाता है। क्यों हमसे अपनी तुलना कर बातें बहुत बनाता है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। रावण के उस बेटे ने पुनि आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जिनकी वो सुंदर सी नारी अब तक बंदी है लंका में, उनका गुलाम मैं झूल रहा क्या आया तो लघु शंका में। तो बात काट कर अंगद ने अपना वचन उचारा है। चोर पिता के पूत सुनो, जिसमें हित बहुत तुम्हारा है। रावण सुत को अंगद ने तब सारी कथा सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर अंगद रावण के पुत्र को इस प्रकार समझाते हैं, सुनिए। चोरी से लाए पर नारी, पहुँचे बनकर भिख मंगे थे। कैसे तारीफ करूं उनकी, जो वस्त्र त्याग कर नंगे थे। अब अवसर आने वाला है, हम बदला सभी चुकाएंगे। चौपट करके लंका को सीता माँ को ले जाएंगे। हम कभी सब उनके अनुचर हैं, जिनकी जगह में प्रभुताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सागर में जिनकी प्रभुता ने पत्थर तैराए पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग हम लंका गढ़े राजधानी पर। जिनका छोटा सा एक दूत अच्छे कुमार को मार गया, कर तहस नहस इस लंका को बेखौफ समुंदर पार गया। रोक न पाए अनुचर को, तब कहाँ गई प्रभुताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से बात और आगे बढ़ रही है, सुनिए।
तब अंगद क्या कहते हैं, अब अपने कुल का हाल सुनो, जो सत्य सत्य बतलाता हूँ। जो बुआ तुम्हारी लंका में, मैं उनकी कथा सुनाता हूँ। मेरे प्रभु का मुख निहारी, सिर शूर्पणखा जी मुग्ध हुई। इनकार किया जब स्वामी ने, तब क्रोधित होकर क्षुब्ध हुई। जैसे घटी घटना सारी, सब अंगद ने समझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई है। बात बात में बढ़ गई, बिना बात की रार। दोनों अति बलवान थे, दोनों राजकुमार। अंगद से उलझा रावण सुत, तब मुख की उसने खाई है। तलवार निकाली पुनि बोला, क्या मौत खींच कर लाई है। आपे से उसने बाहर हो, अंगद पर बार प्रहार किया। कर कपि ने खंड खंड उसको, पुनि राघव का जयकार किया। मल्ल युद्ध तब शुरू हुआ, तब निज निज शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई है। बालितने को विजय मिली, मार मार तन चूर किया। हर लिए प्राण रावण सुत के, जो मल्ल युद्ध भरपूर किया। ये समाचार घर घर छाया, पुरवासी सब भयभीत हुए। अब नहीं कुशल है लंका में, ये कहकर सभी सभीत हुए। सब नगरी भयभीत हुई, ये घटा प्रलय सी छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई है। लंकापुर में छा गया, चहुं दिशि हाहाकार। लगे भागने लोग सब, बंद हुआ बाजार। संपूर्ण नगर में हलचल थी, जगह जगह यह बात चली। लंका में प्रलय मचाने को, फिर से आया वो महाबली। अब रहना मुश्किल लंका में, ये जीवन मरण समान हुआ। राजाधिराज का महापाप, लंका को ग्रहण समान हुआ। ऐसी चर्चा कर लोगों ने, रावण की किया बुराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई है। अब यहाँ पर लंका में निशाचरगण सभी भयभीत हैं, और जगह जगह अंगद की बातें हो रही हैं। सुनिए, इस भांति निशाचर डर डर कर अंगद की बातें करते थे। उन्हें देख छिप जाते थे, सन्मुख आने से डरते थे। जिस तरफ दृष्टि पड़ जाती थी, भयभीत सभी हो जाते थे। पूछना चाहते मार्ग अगर, बिन पूछे ही समझाते थे। बालतने ने इस प्रकार लंका में धाक जमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई है। यह सुनकर भागे गुप्त दूत, रावण से सभी बखान किया।
उस समय सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। कुछ आगे को और बढ़े, रावण की ड्योढ़ी नियर आई। मुख्य द्वार पर जब पहुँचे तब बोले जय श्री रघुराई। तब द्वारपाल को अंगद ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से अंगद जी रावण की ड्योढ़ी पर पहुंच जाते हैं और दरबान से कहते हैं कि जाकर के रावण से कह दो, श्री राम दूत आया मिलन, सुनो निशाचर राय। आया हूँ लाया हूँ संदेश मैं, भेजा है कपिराय। राज रहा था सभा में उसी समय लंकेश, द्वारपाल ने आ कहा अंगद का संदेश। तपसी बच्चों की सेना से एक कीस भयंकर आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ संदेशा लाया है। निर्भीक खड़ा है द्वारे पर, अंगद नाम बताता है। राजाधिराज क्या आज्ञा है, ये कहकर चुप हो जाता है। द्वारपाल के मुख से फिर आगे कुछ बात न आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इतना कह कर चुप हुआ, ज्यों ही ड्योढ़ी बान। बोल उठा तब उस समय सचिव एक मतिमान। जब रावण का द्वारपाल आता है सभा में और रावण से बताता है कि एक बहुत भयंकर बानर आया है, वो अपने को उन तपसी